तो जी आईपीएल 2025 का चैंपियन अब आपको मिलने जा रहा है। अहमदाबाद का वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आमने सामने होंगे श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार, यानी पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कौन होगा विजेता? अगर देखा जाए आइडियली इस लीग की या फिर इस सीजन की दो सबसे सक्सेसफुल और दो सबसे बेहतरीन टीम्स ही इस आईपीएल फाइनल को खेलने जा रही हैं। यानी इस बार भी वही जो अक्सर हमने देखा है सालों से, वही हुआ है कि टॉप टू टीम्स जो हैं वो फाइनल खेल रही हैं और कहीं ना कहीं दोनों टीमों के जो मुकाबले रहे हैं इस पूरे सीज़न, उसमें अगर आमने सामने हम दोनों को रखें तो वो उस पर भी आएंगे। बट अगर लीग के या सीज़न के हिसाब से देखा जाए तो दो मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स जो हैं वो फाइनल खेल रही हैं। जीतेगा कौन? श्रेयस अय्यर या फिर फाइनली विराट कोहली, इतने साल आरसीबी के साथ जिन्होंने खेला है, कप्तानी करी है, एज अ प्लेयर खेला है, उसके बाद कप्तानी करी, उसके बाद कप्तानी छोड़ी, अब दूसरे कप्तान आ गए हैं। क्या फाइनली आफ्टर 17 और 18 लॉन्ग ईयर्स क्या विराट कोहली इस आरसीबी टीम का हिस्सा होंगे जो आईपीएल चैंपियन बनेगा? खैर, बात करते हैं कि कौन बन सकता है चैंपियन। बात करते हैं कि किसके पास एज है। एक नंबर वन, टॉस। अगेन टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू फैक्टर जो है अहमदाबाद में हमने देखा है कि वो पिछले मैच में भी हमने देखा कि मुंबई और पंजाब का जो मैच हुआ था, उससे पहले जो मैच हुआ मुंबई और गुजरात टाइटंस का, वो हालांकि मुल्लापुर में हुआ था, बट अहमदाबाद की इस विकेट पे अगर हमने देखा जो पिछले मैच में, हालांकि मैच बहुत लेट तक चला था और ड्यू फैक्टर जो है एक बहुत बड़ा एक डिसाइसिव एज कहीं ना कहीं उस टीम को दे देता है जो टॉस जीत के कहता है कि हम गेंदबाजी का फैसला करेंगे। तो अहमदाबाद में जो सेंटर विकेट है, आइडियली उस पर ये मैच खेला जाएगा। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, दोनों आप उस विकेट पे उछाल अच्छा है, मैदान बड़ा है, वो सब चीज़ें हैं। बट पंजाब किंग्स बाय फार द बेस्ट टीम, बट जब जब आरसीबी उनके सामने आई है, पंजाब किंग्स हैज स्ट्रगल्ड। पंजाब किंग्स ने स्ट्रगल किया है। कहीं ना कहीं ये जो बैटल है ये एक तरफ टॉस की तरफ भी आई थिंक एक स्लाइट एज होगा, दूसरी तरफ ये डिसाइड ये भी हो सकता है कि हेजलवुड और श्रेयस अय्यर का ये जो मैचअप है कहीं ना कहीं ये भी डिसाइड कर सकता है कि इस मैच का परिणाम या फिर रिजल्ट क्या होगा। श्रेयस अय्यर अहमदाबाद में अब तक आउट नहीं हुए। आपको याद होगा जो पंजाब किंग्स ने पहला मैच खेला था 243-45 के आसपास उन्होंने रन लगाए थे इस सीज़न, और उस वक्त श्रेयस अय्यर ने अहमदाबाद से ही शुरुआत करी थी और उस मैच में उन्होंने 97 नॉट आउट बनाए थे। पिछला मैच यानी आखिरी मैच जो उन्होंने खेला क्वालिफायर टू मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उसमें उन्होंने 87 नॉट आउट बनाए थे। अब तक वो इस सीज़न अहमदाबाद में आउट नहीं हुए हैं। 3 पारियां उन्होंने अब तक अहमदाबाद में खेल ली हैं, करीब 250 के आसपास उनके रन हैं। पर आरसीबी के खिलाफ क्या हुआ है? आरसीबी के खिलाफ उन्होंने जो 3 पारियां खेली हैं उसमें से एक भी पारी ऐसी नहीं आई है जिसमें वो डबल डिजिट में पहुंचे हों। यानी आरसीबी के खिलाफ श्रेयस अय्यर हैज स्ट्रगल्ड। अब आरसीबी ऐसा करता क्या है पंजाब के खिलाफ जो पंजाब उनसे जीत नहीं पा रही है? कहीं ना कहीं जब सीजन शुरू हुआ था आरसीबी की गेंदबाजी अच्छी थी, बट क्या वो सबसे अच्छी गेंदबाजी थी? नहीं। बट ऑफ लेट अगर आप देखें उन्होंने अपनी गेंदबाजी पे, जहां पर भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और यश दयाल, ये तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं, जिस हिसाब से इन तीनों ने अपना काम किया है वो एक बहुत 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 बड़ा क्रूशल फैक्टर रहा है इस टीम की सक्सेस में। अब पंजाब किंग्स क्या होता है कि पंजाब किंग्स अगर आप देखें उनका टॉप 4 जो बनाता है प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, जॉश इंग्लिश और श्रेयस अय्यर, इस टॉप 4 में आते हैं। अब ये भी होगा कि भाई श्रेयस अय्यर आते कब हैं। अब बाकी आप देखिए प्रियांश आर्या के अच्छे खासे रन हैं इस सीज़न, उसके अलावा 450 रन प्रियांश आर्या ने बनाए हैं। उसके बाद आते हैं प्रभ सिमरन, उनके भी 500 सवा 500 रन प्रभ सिमरन के हैं। जॉश इंग्लिश भी उसी टॉप ऑर्डर में आते हैं। श्रेयस अय्यर के 600 के आसपास 600 रन से ज़्यादा उनके हो चुके हैं।
बट आरसीबी के खिलाफ क्या होता है? आरसीबी के खिलाफ जो इन्होंने 3 मैचेस खेले हैं उसमें क्या है कि इनका टॉप ऑर्डर हैज़ फेल्ड टू फायर। 53 फॉर 4, 76 फॉर 4, उसके बाद आखिरी मैच तो आपको याद ही होगा पंजाब और आरसीबी का जो क्वालिफायर 1 हुआ था, 38 फॉर 4। तो आपकी कमर जो है आरसीबी के गेंदबाज वहीं तोड़ देते हैं। जो ये वो गेंदबाज हैं यानी भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद आपके यश दयाल के साथ वो नया बॉल शेयर करते हैं और उसके बाद आते हैं जॉश हेजलवुड, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। आई थिंक आरसीबी ने जो इस साल किया है, अगर आप देखें प्रभ सिमरन जो हैं वो शॉट ऑफ गुड लेंथ, ये जो बॉलें आती हैं जो वहाँ से चढ़ती हैं उसमें आप दो जहन में होते हो कि यार क्या करें, इस बॉल के लिए जाएं, इसको कट मारें या ऊपर खेलें। अब यूजुअली क्या होता है कि आजकल स्पेशली जो ये तेज़ तर्रार बल्लेबाज जो हैं आजकल, यंगस्टर्स जो हैं, कोई भी बॉल आपकी ऊपर आती है उसके लिए चले जाते हैं और मोर ऑफन देन नॉट कनेक्ट भी हो जाती है। और प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन ने इस पे थ्राइव किया है, इस पे उनको काफ़ी सक्सेस मिली है इन दोनों को। बट आरसीबी क्या कर रहा है? आरसीबी के तेज गेंदबाज ये कर रहे हैं गुड लेंथ या फिर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, वहां पे आपको दिक्कत हो रही है। आपको याद होगा श्रेयस अय्यर का पिछले मैच में जो हेजलवुड के खिलाफ डिसमिसल था। हेजलवुड अब तक इस सीजन उनको 2 बार आउट कर चुके हैं। और अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं, श्रेयस अय्यर अगेंस्ट यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड, इन तीनों के खिलाफ करीब उन्होंने T20s में 8-9 बार आउट किया हुआ है। तो श्रेयस अय्यर जिन्होंने कहा था कि आई थ्राइव इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, यानी बिग ओकेजन्स, प्रेशर सिचुएशंस, मुझे पसंद है उनमें परफॉर्म करना। उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर जैसी पारी उन्होंने पिछले मैच में खेली थी, एक पारी और चैंपियन वही होंगे, यानी लगातार दूसरे सीजन टाइटल उठाने वाले वो कप्तान बन जाएंगे। पिछला सीजन केकेआर से जीते थे, इस सीजन वो जीतेंगे अगर जीतते हैं पंजाब किंग्स से। बट ये बात हम कह रहे हैं कि जो अब तक हो चुका है, अगेन मैच नया शुरू होगा और चैलेंज अगर पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के लिए है तो चैलेंज वहीं आरसीबी के गेंदबाजों के लिए भी होगा। वही चीज़ दोबारा दोहराना, क्या वो दोहरा सकते हैं? हालांकि एक मेंटल एज, एक साइकोलॉजिकल एज वो लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं कि अच्छी चीज़ों के लिए, पंजाब की जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं कि जैसे मैंने कहा श्रेयस अय्यर की जो फॉर्म, श्रेयस अय्यर का वो तरीका खेलने का, अगर उस वक्त रुकने की ज़रूरत है तो वो रुकने को तैयार हैं, उसके बाद वो एक्सप्लोड करने को तैयार हैं। उसके बाद प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन बॉल 1 से वो गेंदबाजों के पीछे जाते हैं, क्योंकि अगर उनका बल्ला चल गया तो मैच पावर प्ले में काफ़ी आगे जा सकता है। और ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है, हाई स्कोरिंग विकेट है। यहाँ पर करीब 8 मैच अब तक इस सीज़न, इनफैक्ट 8 मैच हुए हैं जिसमें से 11 बार आप लगा लीजिए कि 200 से पार स्कोर गया है। इनफैक्ट आपको पहला मैच याद होगा जो गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स का जो मैच हुआ था, जिसमें पंजाब किंग्स ने पहले 245-43 रन बना दिए थे और उसके बावजूद वो मैच जीते हैं सिर्फ 11 रन से। तो एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यानी अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और अगर आप 225 के आसपास रन बना रहे हैं तो ये हो सकता है कि वो काफ़ी ना हो, स्पेशली अंडर लाइट्स विद ड्यू। जब ड्यू आ जाता है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ दी राइट स्कोर जिसको आप डिफेंड कर सकते हो। तो ये इनके टॉप 4। उसके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश, श्रेयस के बाद आते हैं आपके शशांक, मार्कस स्टोइनिस। और आप देखें कहीं ना कहीं उनको हर किसी ने, और सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है फिर निहाल वडेरा। निहाल वडेरा को आप कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? 350 रन निहाल वडेरा, एक अनकैप्ड प्लेयर, पंजाब के लोकल प्लेयर और पंजाब किंग्स से भी खेल रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है इस पूरे सीज़न, ही इज़ बीन ब्रिलियंट। वो सॉलिडिटी देते हैं जो बहुत सारी टीमों में लोअर डाउन दी ऑर्डर मिसिंग है। तो निहाल वडेरा का वो आ जाता है। अब आपको याद होगा पिछले मैच में सुयश की बहुत ज़्यादा विकेटें नहीं है इस सीज़न, आई थिंक उनकी 8 विकेटें हैं, पर ये याद रखिए कि उनकी 5 विकेटें जो हैं, 8 में से 5 विकेटें जो हैं वो पंजाब के खिलाफ आई हैं पिछले 2 मैचेस में सुयश की।
अब सुयश ने क्या बदलाव किया, सुयश अब क्या कर रहे हैं, वो विकेटों को अटैक कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले मैच उन्होंने या तो लेग बिफोर विकेटें ली हैं या फिर उन्होंने डंडे पे मारा, यानी आप विकेटों पे अटैक कर रहे हैं, उसका उनको फायदा मिल रहा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सुयश शर्मा का क्या तोड़ है। पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि सुयश का क्या तोड़ है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा अब गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं, गेंदबाजी डेफिनेटली इज नॉट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर पंजाब किंग्स। गेंदबाजी जो है वो आरसीबी की बहुत अच्छी है, और पंजाब ने एक चीज़ किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गेंदबाजी में कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी बल्लेबाजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया हुआ है, जहां पर उनके काइल जेमिसन जो हैं, करीब आप मान के चलिए कि काइल जेमिसन भी नंबर 9 तक बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। उसमें उमर जाई भी हैं, निहाल वडेरा, शशांक, मार्कस स्टोइनिस, श्रेयस, जॉश इंग्लिश, प्रभ सिमरन, और उसके बाद ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ प्रियांश आर्या। ये उनका बैटिंग ऑर्डर है जो एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है, बट उनकी जो कमज़ोरी है वो उनका है पांचवा गेंदबाज। पांचवा गेंदबाज कौन हो सकता है पंजाब किंग्स की तरफ से? अब आप कहेंगे कि यार गेंदबाज तो उनका, और काइल जेमिसन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल एडिशन हुआ है इस टीम में। पिछले मैच में भी उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी जो पंजाब जीता था, तो उसमें काइल जेमिसन आपके गेंदबाज हो गए, आपने उमर जाई का इस्तेमाल किया है, तो एक ओवर आपका कहीं ना कहीं, एक दो ओवर आपके फंसते हैं। इसीलिए पिछले मैच में पंजाब किंग्स ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए उन्होंने एक काम किया, उन्होंने मार्कस स्टोइनिस से जल्दी अपना एक ओवर करवा दिया था, क्योंकि अक्सर आपको याद होगा कि ऐसे 2 बार हो चुका है कि जहां पर वो ऐसे फंसे हैं कि मार्कस स्टोइनिस को उनको आखिरी ओवर देना पड़ा है और उस आखिरी ओवर में अक्सर रन गए हैं। तो ये उनको देखना पड़ेगा। अब आते हैं सामने, यानी आरसीबी की बल्लेबाजी क्या है। फिल सॉल्ट ने वही किया जो पिछले साल उन्होंने केकेआर के लिए किया था। इस साल भी उन्होंने वैसे ही बल्लेबाजी करी है, और वो अलाउ करते हैं विराट को कि अगर विराट को वक्त लेना है तो आप ले सकते हैं, उसके बाद आप जैसे चाहे अपनी इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। विराट कोहली, रजत पाटीदार, शुरुआत उन्होंने बड़ी धमाकेदार करी थी, करीब 250-260 के आसपास उन्होंने रन बनाए हुए हैं अभी तक। उसके बाद वो इंजर्ड भी हुए, 247 रन 10 पारियों में उन्होंने बनाए, उसके बाद वो इंजर्ड हुए, मिस करे मैचेस, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भी खेले, पर कहीं ना कहीं अब जो है लेटली उनके उस तरह, उस कॉन्फिडेंस से, उस तरह से उनके रन नहीं आ रहे हैं। एक कॉन्टेस्ट यूजी चहल वर्सेस, आप ये देख सकते हैं, यूजी चहल अगेंस्ट रजत पाटीदार, वो क्या होता है। एक ये भी हो सकता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, हालांकि विजय कुमार वाइशाख ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी है, उनसे जो मांगा गया है उन्होंने वो डिलीवर किया है, बट क्या ऐसा हो सकता है, एक टेम्पटेशन हो सकती है कि आप यानी पंजाब किंग्स यूजी चहल और हरप्रीत ब्राड़ को, दोनों को खिला ले। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बैटिंग लाइनअप देखें आरसीबी का, उसमें ज़्यादातर राइट हैंडर्स हैं, और हरप्रीत ब्राड़ ने अक्सर आप देखेंगे उन्होंने आरसीबी के खिलाफ अच्छा किया है, यूजी चहल ने भी अच्छा किया है। तो एक टेम्पटेशन हो सकती है कि आप इन दोनों स्पिनर्स को खिला दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं नहीं। अगर आप इस टीम में देखें कि भाई आपके पास फिल सॉल्ट हैं, विराट कोहली हैं, लिविंगस्टन भी उसी टीम में, रजत पाटीदार हैं, जितेश हैं, रोमारियो शेफर्ट है, कृणाल पांड्या एक आपके बाएं हाथ के बल्लेबाज फंसते हैं उस टीम में। तो आप क्या 2 स्पिनर्स खिला के वो आप वो रिस्क लेना चाहेंगे? आप वो ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं देखते हुए कि आरसीबी की गेंदबाजी वर्सेस पंजाब की बल्लेबाजी। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि पंजाब का जो टॉप ऑर्डर है, दोबारा वो सिचुएशन ना आए कि आप 53 पे 4, 78 पे 4 या फिर 38 पे 4 हो जाए, क्योंकि अगर आपने आरसीबी को ये मौका दे दिया तो आरसीबी ने, उसके बाद ये है कि आरसीबी ने फिर शिकंजा जो है उसके बाद और अपना जकड़ा ही है, उसको लूज करने का मौका नहीं दिया है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है, और पंजाब के लिए बैटिंग जो है, उनकी बैटिंग लंबी है, बट आपको उसको इस्तेमाल करना कैसे है।
आप ये सारे ऑप्शंस अब देखने पड़ेंगे। खैर 7:30 बजे मैच शुरू है अहमदाबाद में। जैसे मैंने कहा कुछ क्रूशल फैक्टर्स, ड्यू का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। टॉस जीत के आप चाहोगे कि हम चेस करें, पहले अच्छी गेंदबाजी करके सामने वाली टीम को जितने कम में रोक सकें, बट ये है कि ज़्यादा भी हुए तो वो भी स्कोर जो है वो इस मैदान पर सेफ नहीं होगा, इस विकेट पर सेफ नहीं होगा। खैर जैसे मैंने कहा कि ये फाइनल है, इसी दिन के लिए सब लोगों ने पिछले 73 मैचेस देखे थे और खेले थे। सब कुछ इस मैच पे डिपेंडेंट है। एक तरफ श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं इन परफॉर्मेंसेस से, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इस पंजाब किंग्स की टीम को लीड किया है, जिस तरीके से उन्होंने खेला है, प्लस जिस तरीके से उन्होंने पिछले साल केकेआर को जिताया, उसके बाद मुंबई की जो टीम है, मुंबई की टीम जिसको उन्होंने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जीत दर्ज करवाई थी, कहीं ना कहीं ही इज़ मेकिंग द राइट नॉइजेस कि आप छोड़ दीजिए, आप मुझे वनडे में तो मैं हूँ ही, टेस्ट के लिए बहस चल रही है तो चलने दीजिए, बट आपको मुझे कहीं ना कहीं T20 के लिए भी कंसिडर करना चाहिए। तो एक तरफ श्रेयस अय्यर का वो रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन का वक्त है, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इसको आप एक संयोग मान लीजिए या फिर परफॉर्मेंसेस की बात कर लीजिए, क्योंकि विराट कोहली को चेस करना आता है और आरसीबी ने इस पूरे सीज़न ये दिखाया है कि उन्होंने जिस तरीके से चेस की है, ज़बरदस्त। तो विराट कोहली का विकेट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली जल्दी, क्योंकि अगर आप विराट कोहली को मौका दे रहे हैं कि आप रन बनाएं, तो वो सिर्फ अपने नहीं, उनके इर्द गिर्द और लोग भी रन बना रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो श्रेयस अय्यर का रिडेम्पशन प्लस विराट कोहली का काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं एक वैलिडेशन कि जो उन्होंने इतने साल इस टीम के साथ लगाए हैं, मे बी वो पौधा जो है आज पेड़ बन गया हो और फल तोड़ने का वक्त आ गया हो और IPL जीतने का भी वक्त आ गया हो आरसीबी का। खैर स्पोर्ट्स तक पर आप लोग बने रहिए, वहाँ नितिन जी हैं हमारे साथ अहमदाबाद से, वो भी आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं कि भाई मौसम का वहाँ क्या हाल है। तो स्पोर्ट्स तक को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, आरसीबी या पंजाब किंग्स। दोनों आज तक IPL जीती नहीं है, तो इस बार एक चीज़ तो ऐसी हो रही है जो आज तक पिछले 18 साल के इतिहास में IPL में हुई नहीं है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।